एक लड़का चेन्नई में काम करता था, पेपरों से ठीक 1 महीने पहले आया, बोला सर मोस्ट करवा दो, इतना कि बस पास हो जाऊँ। मैंने उसे मोस्ट क्वेश्चन करवा दिए। फिर बोला सर अब इन मोस्ट में से भी और मोस्ट करवा दो। मैंने टिक लगा दिया, मैंने चलो ये पढ़ लियो। फिर बोला सर मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं ये, मुझे 5 नंबर करवा दो। तो मैं उससे बोला, मैंने कि यार तेरे 2 नंबर के समझ में नहीं आ रहे तो 5 नंबर का कैसे समझ लेगा। वैसे ही आज एक 5 नंबर का टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ। थोड़ा टॉपिक बड़ा होगा लेकिन है बहुत मोस्ट। उत्तल गोलीय प्रश्न द्वारा अपवर्तन का सूत्र, 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, किरण प्रकाश की। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अवतल प्रश्न द्वारा अपवर्तन का सूत्र। अगर ना देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि दोनों ही टॉपिक मोस्ट हैं और हर साल एक टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट है, मोस्ट पढ़ लो बढ़िया करके, ठीक है। तो डाल दो जरा मैं हेडिंग, फिर डाल दो सर। हेडिंग क्या है हमारा, उत्तल गोलीय प्रश्न द्वारा, ठीक है, उत्तल गोलीय प्रश्न द्वारा, ठीक है बेटे, उत्तल गोलीय प्रश्न द्वारा, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। आज डरना मत, आज भैया डरना मत। या आपसे पूछ सकता है उत्तल प्रश्न द्वारा n/v माइनस के 1/u बराबर n-1/r सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन, ठीक है। ये उत्तल प्रश्न द्वारा हो गया, ठीक है सब। अगर आपने दोनों में से कोई भी एक कर रखा, चाहे अपतला कर लो या उत्तल कर लो, अपतला कर लिया तो अपतल का अपने आप हो जाएगा, इजी है। अगर अपतला कर रखा तो उत्तल का हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों भाई हैं, बस थोड़े बहुत गुण इनके चेंज है ना। देखो जरा ध्यान से, या तो आपसे ये पूछेगा या आपसे कुछ इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है, कि n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r सूत्र का निगमन कीजिए उत्तल प्रश्न द्वारा, ठीक है। तो घबराओगे तो नहीं। सबसे पहले चित्र, क्योंकि फिजिक्स में चलता है चित्र, जितना अच्छा चित्र बना के आओगे नंबर भी उतने अच्छे मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है गलत बनाइए, सही होना चाहिए बिल्कुल चित्र, ठीक है। तो ये वाला चित्र जरा ध्यान देना, ये उभरा हुआ पृष्ठ होता है, ये मेरे पास है एक उभरा हुआ चित्र, ठीक है, ये मेरे पास एक उभरा हुआ चित्र है भैया, उत्तल पृष्ठ है मेरे पास ये, और आज इस उत्तल पृष्ठ का करते हैं काम तमाम, ठीक है। इसका नाम दे दो S1 और S2, S1 और S2। मान लो कि भैया माना, क्या मानेंगे हम, माना S1 S2 क्या है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है बेटे, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। लाइन पे फोकस करना ठीक से, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है सर, है, जिसका ध्रुव कितना है, P है, इसका ध्रुव कितना है, P है। हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। इसका ध्रुव कितना है, P है, ठीक है, चलो साहब ध्रुव P है। अच्छा सर इसका वक्रता केंद्र किधर को होगा, जरा मुझे बताओ, वक्रता केंद्र इधर को होगा या इधर को होगा। अरे भैया गोला इधर को बनेगा, जिधर को गोला बनता है उधर को इसका वक्रता केंद्र होता है, तो इस बार वक्रता केंद्र रखूंगा मैं इधर को, ठीक है। ये क्या गया मेरे पास, वक्रता केंद्र C, जिसका ध्रुव कितना है, गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव कितना है। देखो लैंग्वेज लिखने का तरीका कोई मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, ये चित्र मुझे बता रहा है कि मुझे ये लिखना है, जिसका ध्रुव कितना है, P है, ठीक है सर। जिसका ध्रुव कितना है मेरे पास, जिसका ध्रुव कितना है बेटे, जिसका ध्रुव P है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, तथा वक्रता केंद्र कितना है, वक्रता केंद्र मेरे पास कितना है, वक्रता केंद्र मेरे पास है C, इसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र कितना है मेरे पास C है, ठीक है। इसको मिला दूं, अरे भैया इसको मिला दूं, सर मिला दो, जब आप पढ़ा रहे हो तो आप ही मिलाओ, हम थोड़ी ना मिला लाएंगे भाई। तो ये मैंने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कांच का बना होता है, काय का बना होता है, ये कांच का बना होता है, ठीक है। कांच बड़ा अच्छी चीज़ है, कांच बड़ी बढ़िया चीज़ है भैया, आर पार देख सकते हो, दीवारें होनी चाहिए थी कांच की आर पार देखने के लिए, अलग ही सीजन होता फिर, ठीक है। ये मेरे पास ध्रुव P हो गया, वक्रता के अंदर मेरे पास C हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। इतना मान लिया हमने, S1 S2, इसके पदार्थ का वर्तमान कितना है, N2 है, और ये जो इसके चारों तरफ वायु है उसका वर्तमान कितना है मेरे पास, N1 है। तो ये जो वायु तुम्हें दिखाई दे रही है इसका वर्तमान N1 हो गया, और जो मेरे पास जो पृष्ठ बना हुआ है कांच का उसका वर्तमान कितना हो गया मेरे पास, N2 हो गया, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ कहानी। देखो हर एक पॉइंट वाई क्लियर करो यार, अगर अपने हर एक पॉइंट जो पॉइंट इस चित्र में यूज होंगे वो सब के सब क्लियर कर लिए तो यार ये टॉपिक आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक बड़ा इजी है, पर लगेगा ऐसा जो बड़ा लंबा है, पहाड़ है, लेकिन है टॉपिक इजी। चलो साहब, वक्रता के अंदर C है, गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता के अंदर मेरे पास C है, ओके राइट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, वस्तु मैं इधर रखूं या इधर रखूं, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। बाएं हाथ कौन सा आपका, ये वाला लेफ्ट हैंड, और ये वाला क्या है मेरे पास, राइट हैंड। बोर्ड पे ध्यान देना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। मैंने वस्तु रख दी U दूरी पर, कहाँ से बेटे, यहाँ से मैंने वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, U दूरी पर। थोड़ी पास रख दो, मन कर रहा है यहाँ रख दो भैया वस्तु को उठा के, चल भैया
लो हमने वस्तु रख दी u दूरी पर, ठीक है ये, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई मेरे लाल, ये दूरी हो गई मेरे पास, वक्रता त्रिज्या हो गई मेरे पास r, कितनी हो गई r हो गई, ये मेरे पास इसकी वक्रता त्रिज्या r हो गई, ठीक है। मैंने वस्तु रख दी o, यानी कि आप लिख सकते हो वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है इस पृष्ठ से u दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटे, u दूरी पर, ध्यान देना u दूरी पर, ठीक है, u दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, ठीक है साहब, मैंने वस्तु रख दी। अबे जब वस्तु रखी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब तो कहीं ना कहीं बनेगा, चलो बना के दिखाते हैं अभी चित्र में। इस पृष्ठ से u दूरी पर एक वस्तु रखी है, यहां तक क्लियर हुआ कि इस पृष्ठ से u दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है, ठीक है, एक वस्तु रखी है जिसका, ठीक है, जिसका पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, पृष्ठ द्वारा बना क्या, बना प्रतिबिंब कितना है, अरे भैया कितना है सर, हमें क्या पता है कितना आई है, आई है कहाँ है, कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, वस्तु दिख रही है, वक्रता के अंदर C दिख रहा, ध्रुव P दिख रहा, पृष्ठ दिखाई दे रहा, पर हमें प्रतिबिंब कहीं नजर नहीं आ रहा सर, प्रतिबिंब कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो आइए बनाता हूँ प्रतिबिंब। तो सबसे पहले वक्रता के अंदर मतलब एक इससे ना वक्रता के अंदर से एक लंब खींच दो, अभिलंब खींच दो, लो मैंने ये अभिलंब खींच दिया। हमारे तो हाथ स्केल है, देखो बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी है, आप भी ऐसे काढ़ो, अगर सीधी लाइन खींचो, अगर सीधी लाइन खींचने की मतलब स्केल वगैरह तो उससे खींच लेना आप, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, चित्र बहुत अच्छा लगता है। चलो सब इसको बढ़ा दिया मैंने आपको, किरण को, ये ठीक है, ये पहुंची लाइन, पहुंच गई, देखो ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको, इस लाइन को और बड़ा कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ कर दिया लाइन को, और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है, ये अभिलंब है, इसका नाम दे सकते हो आप एन डैश, पर जरूरत ही नहीं पड़ती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपतित किरण, ये किरण आ रही है वस्तु से, आ रही है वस्तु से किरण। अब क्या होगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हल्का सा अभिलंब की ओर झुका दो, हल्का सा क्या कर देना, मुझे अभिलंब की ओर झुका देना, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास ए हो गया, और ये ए भी दिशा में अपवर्तित हो गई, तो ये किरण है मेरे पास अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब। और पता होना चाहिए कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, अरे भैया अपवर्तन कोण बनता है, बात तो सही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, अरे सर आपतन कोण बनता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब भैया इस किरण को मैं थोड़ा सा ना पीछे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊंगा, ये इस टाइप से, ये ध्यान देना, देखते हैं ये कहाँ मिलती है, ये मिली है हमारी यहाँ पर, ये होता है। और मैंने बोल दिया कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, एक किरण तो हमारी ये आ रही है टेढ़ी मेढ़ी, जैसे भी भैया मिला दी मैंने इस पॉइंट पे, और दूसरी किरण हमारी होती है ये वाली, ठीक है। ये किरण है मेरे पास कितनी Q, ठीक है, एक किरण मेरे पास PQ है, एक किरण मेरे पास ये है, और दोनों किरणें मिली इस पॉइंट पे, और भैया प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अरे सर ये दूरी तो भी होती है, हाँ भैया प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, वस्तु की दूरी ये होती है, वक्रता त्रिज्या मेरे पास r होती है। आप जरा मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा, और क्या होगा, धनात्मक होगा, और क्या होगा मेरे दोस्त, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट के, अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं तो इधर को है, और जितनी दूरियां इधर को होती हैं सब प्लस में जाती हैं, और जितनी दूरियां इधर को आती हैं वो सब माइनस में जाती हैं, जितनी ऊपर को जाएंगी प्लस में, जितनी नीचे को आएंगी माइनस में। ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया, ना देखा हो देख लेना, मजा तभी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने का। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना पहले उसको, ठीक है। चलो साहब, पर वस्तु रखिए जिसका पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब कितना मेरे पास आई हो गया प्रतिबिंब आई, चलो साहब आई हो गया, लेकिन चित्र अभी आधा अधूरा है, ऐसा तो ना मिलन अभी आधा अधूरा, वो वाला हिसाब है। तो सबसे पहले देखो ये वाला प्रतिबिंब जो है भैया वो कोण बनाएगा बीटा, और वस्तु कोण बनाएगी अल्फा, और ये वाला जो कोण होगा मेरे पास कौन सा होगा, गामा होगा। और भैया सीटा थीटा छोड़ दिया हमने, 3 कोण बहुत हैं, है ना। अब ये जो है ना ये मेरे पास लंब है, मेरे पास क्या है, ये लंब है, लंब की मैंने लंबाई मान ली h, इसका नाम दे दिया मैंने m, चित्र पूरा हो गया हमारा, ठीक है, चित्र पूरा हो गया। अब इसी चित्र को लेके हमें अपना सारा सिस्टम करना है। एक चीज और है, अगर ये वाला कोण r है तो मेरे दोस्त ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, इसे हटा दो यार, ये बीच में फंस गया, चलो रहने दो यार, आप लोगों ने बना लिया होगा चित्र में, इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है, r है, कितना है मेरे पास, ये वाला कोण r है, ठीक है। इसको अलग से लिख लेना आप साइड में कहीं दूर को, ठीक है, बीच में आ गया ये, चलो आने दो, अच्छा लग रहा। तो ये मेरे पास क्या है, r है, ये मेरे पास कितना है, i है, ठीक है, कंप्लीट ना, समझ में आया यहाँ तक, ओके ओके ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं। अभी जिसका पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे पास, आई हो गया, ठीक है, यहाँ तक भैया काफ़ी हद तक हो गया। अब क्या करना है, अब भैया ढूंढो आई और आर, देखो त्रिभुज पकड़ लो पहले ओ ए सी में, ध्यान देना बेटा, त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है। बहिष्ठ कोण कौन सा है आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज ओ ए सी दिख रहा है ना, कुछ त्रिभुज इस टाइप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें,
ये त्रिभुज इस टाइप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आई। तो बेटा आई जो है ना, आई वो बहिष्कोण है। आई कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। ध्यान सुनना एक बार, आई क्या है? बहिष्कोण है। ठीक है, हटाओ इसको, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा। आई क्या है? बहिष्कोण है। आई क्या है मेरे पास? बहिष्कोण है। त्रिभुज ओएसी में आई बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण है तो मेरे पास ये वाला कोण है अल्फा, ये वाला कोण है गामा। बहिष्कोण अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस के गामा, अल्फा प्लस के गामा। इक्वेशन नंबर मेरे पास बन जाती है फर्स्ट। ठीक है सर। अच्छा, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, ठीक है भैया, त्रिभुज आई ए सी में यहाँ आर जो है वो कौन सा कोण है भाई? वो बहिष्कोण है। आई कौन सा कोण है? वो बहिष्कोण है, यानी कि आई ए सी में आर बहिष्कोण है। अच्छा सर, आर बहिष्कोण है, हमने भी मान लिया आर बहिष्कोण है, लेकिन सर बहिष्कोण अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये मेरे पास बीटा बन रहा है, ये मेरे पास गामा बन रहा है, तो जो आर होगा वो बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है सर, जो मेरे पास आर होगा वो बीटा प्लस के गामा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरे पास 2। सर यहां तक तो बहुत सरल था, लेकिन सर आगे को बड़ा डिफिकल्ट पड़ने वाला है। अरे कैसे पड़ेगा जब हम हैं तो। ठीक है, तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा और आर बराबर हो गया बीटा प्लस गामा। अब इसके बाद जो है आगे को जो प्रोसेस चलती है वो आता है स्नेल। स्नेल की एंट्री हो जाती है। स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल के नियम से टूटा फूटा स्नेल, लो साहब देखो टूटा फूटा स्नेल, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। चलो साहब, स्नेल के नियम से। अब साहब जब स्नेल का नियम लगेगा तो सब कुछ हिलेगा। साइन आई बटा साइन आर, इसको बोलते हैं N2 बटा N1। आपको पता होना चाहिए स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1/2, और 1/2 को मैं 2 ऊपर लिख लूंगा, 1 को नीचे लिख लूंगा, तो ये बन जाएगा N2 अपॉन N1। क्या बन जाएगा? N2 अपॉन N1, यानी कि N2 अपॉन N1। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना हो गया? N2 अपॉन N1। ठीक है, अच्छा सर इतना हो गया। अब ये जब साइन साइन इनको इससे काट दें, अब ऐसे कैसे कट जाएगा ये? हमें आई आर लाने हैं तो साइन साइन काट दें, नहीं कटेगा। हमें क्या करना है? यदि पृष्ठ का व्यास कितना हो, यदि पृष्ठ का व्यास, ध्यान देना बेटे, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो ध्यान देना बेटा लाइन पे, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो आई तथा आर के मान कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अबे जब पृष्ठ का व्यास चुनना सा कर दिया हमने, इतना सा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आई और आर के मान भी बहुत छोटे हो जाएंगे। आई और आर के मान बहुत छोटे हो गए तो साइन साइन धूम खल्लास। ठीक है भाई, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसको मैं इरेज करने के बाद, चलो अभी एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटे आई अपॉन आर। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा ना? आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1। अब क्या करना है सर? अब बता दो क्या करना है। इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो। ठीक है, तो अब तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। चलो साहब आप कर दो सर, अरे हम कर दें? लो साहब हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही कर दे रहे हैं। N1I बराबर हो गया N2R, हो गया ये N1I बराबर N2R। आई और आर के मान उठा के, आई और आर के मान, ये समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान उठाओ और यहां रख दो। ठीक है, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आई आर के मान उठाकर रखो। ठीक है सर, रख दे रहे हैं। N1 आई का मान कितना है मेरे पास? अल्फा प्लस गामा, सही है भैया। और आर का मान कितना है? आर का मान है बीटा प्लस के गामा, ये भी सही है। दोनों के दोनों मान सही हैं, तो फिर गलत कौन है? N1 बराबर अल्फा प्लस गामा कर दिया, N2 बराबर बीटा प्लस गामा कर दिया, यानी कि आई और आर के मान पुट कर दिया हमने। अब N1 से मल्टीप्लाई कर दो तो N1 अल्फा N1 गामा। ठीक है, ये भी सही है। N2 बीटा प्लस N2 गामा। क्या यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अरे बिल्कुल इजी चल रहा है यार, ये तो कोई भी समझ लेगा इस चीज को, तो बस खाली ब्रैकेट खोलोगे तुम तो N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, N2 बीटा प्लस N2 गामा। अब क्या करना है मुझे सर? अब क्या करना है? अब ये जो तुम्हारे पास बीटा अल्फा अलग है, इनको अलग कर लो। तो ये प्लस का N2 बीटा हमें दिखाई दे रहा है, ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इसको इधर को तो उठा के लेकर आओ, तो ये रोगा कैसे रोगा? ये आ जाएगा माइनस में। बोला यार मुझे लेकर आना था इधर को उठा के, ये N1 गामा इसको बराबर के इधर ले जाओ, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा तुम्हारे पास माइनस में। ये भी परेशान है बेचारा, बोले लग मुझे साथ साथ डाल दिया। N1 अल्फा माइनस के N2 बीटा बराबर गामा, मैंने वहां लिया तो मेरे पास बन गया N2 माइनस के N1, समीकरण नंबर 3 हो गई। बस अब अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं और यहां पर रख के हमें फॉर्मूला ड्राइव कर देना है अपना। ठीक है,
चलो साहब फिर से अगेन एक बार और कहीं लिखेंगे, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो अल्फा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे। और जो बिंदु एम तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो तुम्हें लग रहा है कि यार पी सब बहुत दूर है, जब पृष्ठ बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो ये एम जो है वो इस पी के निकट आ जाएगा, इस पॉइंट पी के पास आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, यदि पृष्ठ का व्यास, ध्यान देना, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो, ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा के मान भी कैसे होंगे, के मान अल्फा बीटा तथा गामा के मान भी छोटे होंगे। लाइन पे ध्यान देना बेटे, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो अल्फा बीटा तथा गामा के मान भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। क्या बात है सर, छोटे होंगे। हाँ, जो बिंदु M है वो भैया बिंदु P के निकट होगा, बिंदु M जो है वो बिंदु P के निकट होगा। ठीक है सर, बिंदु M बिंदु P के कैसा होगा, निकट होगा। ठीक है भैया, जो बिंदु मेरे पास M है मेरे दोस्त, बिंदु M जो है वो बिंदु P के कैसा होगा, निकट होगा नहीं होगा जरा मुझे ये बता दो। हाँ सर पक्का होगा। अब क्या करना है हमें, अब भैया फिर M P के निकट होगा। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लें, तो यार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, फिर देखते हैं इसका होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दूँ इसको इरेज में। ठीक है सर, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लाइन पे ध्यान देना बेटे, क्योंकि अभी काम में आएगा ये, क्योंकि मैं इसको इरेज नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज मैं कर दे रहा हूँ, इस टाइप से मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, चलो साहब इसको मैंने इरेज कर दिया। अब फिर से अगेन एक बार, क्योंकि ये काम में आगा, बिंदु पी के कैसे होगा, निकट होगा निकट। चलो साहब अब ले जाऊँ मैं त्रिभुज, ध्यान देना बेटे, त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में। ठीक है, अगर मैंने यहाँ tan अल्फा लिया है ना, तो tan अल्फा मेरे पास अल्फा के बराबर हो जाएगा क्योंकि कोण बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बराबर होगा, देखो सामने वाली ओ ए एम की बात चल रही है, तो अल्फा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, ये वाली भुजा मेरे पास लंब हो गई लंब ए एम, और मेरे पास ये क्या हो गया, आधार हो गया, तो ये हो गया ओ एम, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटा आधार। जो बायोलॉजी वाले हैं वो ढंग से याद कर लो, tan बराबर लंब बटा आधार। उनके पास भी तो आजकल में मैथ ही होगी यार, इतना तो पता ही होना चाहिए कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार, सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यह है मेरे पास H और यह है मेरे पास OM। OM का मान कितना है बेटे मेरे पास, माइनस के यू। कितना है बेटे मेरे पास, माइनस के यू। क्यों, क्योंकि इधर को है तो काय में आ गया मेरे पास, माइनस में आ गया, क्योंकि जितनी दूरी इस पॉइंट के इधर को नापोगे सब माइनस में आएंगी, इधर को नापोगे प्लस में आएंगी, ऊपर को नापोगे प्लस में आएंगी, नीचे को नापोगे माइनस में आएंगी। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे सेम टू सेम tan बीटा आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज IAM में, त्रिभुज IAM में, ध्यान देना कहाँ त्रिभुज IAM, ढूंढो त्रिभुज IAM कहाँ, त्रिभुज IAM में। ठीक है, त्रिभुज IAM में, तो मेरे पास बनेगा tan बीटा बराबर हो गया भैया बीटा। ठीक है, बराबर tan बीटा बराबर बीटा, सामने वाली भुजा लंब हो गई AM बटा IM, यानी कि यह आ गया H बटा माइनस के भी। ध्यान देना कितना आ गया बेटे, H बटा माइनस के भी आ जाएगा ये। ठीक है, H बटा माइनस के भी, सही करके लिखो इसको, H बटा माइनस के भी आ गया। देखो सामने, यानी कि ये IAM, तो सामने वाली वजह क्या भाई मेरे पास लंब, ये हो गया मेरे पास आधार। तो त्रिभुज IAM में सामने वाली वजह लंब बटा आधार, यानी कि AM बटा IM। तो AM का मान H है और IM का मान कितना है मेरे पास, IM का मान है मेरे पास कितना है, भी। कितना है बेटा, ये मेरे पास भी है, तो आगे मेरे पास माइनस के भी, क्योंकि इधर को ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब मेरे पास पकड़ लेता हूँ मैं अपना त्रिभुज पकड़ लिया मैंने। त्रिभुज कौन सा पकड़ लूँ, मैंने पकड़ लिया त्रिभुज पकड़ रहा हूँ मैं। ध्यान देना बेटा लाइन पे, त्रिभुज पकड़ लिया मैंने, कितना, CAM में, त्रिभुज CAM में। सही है, त्रिभुज CAM में tan गामा बराबर सामने वाली भुजा लंब हो गई AM बटा CM, AM बटा, देखो सामने वाली भुजा लंब हो गई बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो आ गया मेरे पास CM, तो ये आ गया H बटा, इस बार R का मान प्लस में आएगा, क्योंकि बेटा ये दूरी प्लस की इधर को है तो ये प्लस में आ जाएगा, R का मान आ गया। अब अल्फा बीटा और गामा के तीनों के मान मैंने निकाल लिया। अब अल्फा बीटा और गामा के मान हमें समीकरण 3 में रख देने हैं, बस सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। यानी कि अल्फा बीटा तथा गामा के मान हम क्या रखेंगे,
के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 3 में रखने पर किसके मान, अल्फा बीटा गामा के मान। चलो साफ समीकरण मेरे पास 3 ही आ गई, मिल गया साफ समीकरण नंबर 3। तो n1 अपॉन, ठीक है, अल्फा का मान लगाओ, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है n1, ये आ गया मेरे पास अल्फा का मान h बटा माइनस के u, ठीक है। फिर मेरे पास n2 बीटा, n2 बीटा का मान कितना है मेरे पास, बीटा का मान है मेरे पास h अपॉन माइनस के v, ठीक है साहब, ये भी आ गया। फिर मेरे पास गामा का मान कितना है h अपॉन प्लस के r, और ये आ गया n2 माइनस के n1, ठीक है। अब क्या करना है साहब, अब क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस कर देना है, ये माइनस से कर देना है, n1h अपॉन मेरे पास हो जाएगा बेटे u माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो नोक वाला है v है, जो ये तुम्हारे पास गोल वाला है ये तुम्हारे पास u है, तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया, तो ये आ गया n2h अपॉन v बराबर हो गया h, ठीक है। ये हो जाएगा n2 माइनस के n1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास, ये हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे ही मैं यहां से h कॉमन लेता हूं, मैं h कॉमन लूंगा, माइनस का कॉमन नहीं लूंगा, ये मेरे पास प्लस का है, ये मेरे पास माइनस का, खाली मैंने h कॉमन लिया है। बस अंतर इतना है कि इस वाले को मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया है और माइनस वाले को मैंने बाद में लिख दिया है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास h, n2 माइनस के n1, और भैया मेरे पास आ गया कैपिटल R। अब j वाले h से j वाला h खल्लास, ठीक है। तो आ गया मेरे पास कितना, मेरे पास आ गया n2 अपॉन v माइनस के n1 बटा u बराबर हो गया n2 माइनस के n1 बटा r। और ये क्या है मेरे पास, इसको लिख लो ठीक से, ये क्या चीज है, यह उत्तल पृष्ठ द्वारा, यह उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। ध्यान देना, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। एक खास बात और, अवतल पृष्ठ के लिए भी हमने यही फॉर्मूला ड्राइव करा है, ठीक है। दोनों पृष्ठों के लिए एक ही फॉर्मूला ड्राइव होता है, लेकिन जब पेपर में हमसे पूछा गया है n बटा v माइनस के 1 अपॉन u, यानी कि n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r सूत्र का निगमन, तो यहां तक करिए होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, आधा नंबर का थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दें। चलो साहब, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भैया, तो यहां मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, हल्की सी कहानी। अब मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता हूं, मैं यहां से n1 को पकड़ता हूं और इधर को खींच लेता हूं, तो n1 इससे भी टकराता हुआ जाएगा, ये वाला n1 इससे भी टकराता हुआ जाएगा। तो जब मैंने n1 को खींचा, तो जितना हम खींचते हैं उतने से हम भाग भी करते हैं, जितना हम कॉमन लेते हैं उतने से भाग भी करते हैं। इस टाइप से देखो, मैंने n1 खींच लिया बाहर को, सही है साहब, तो ये बचा मेरे पास n2 अपॉन n1, अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, v आ जाएगा माइनस के 1 बटा u, क्योंकि मैंने यहाँ से n1 कॉमन ले लिया है। वैसे मैं जब यहाँ से n1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n1 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n2 अपॉन भैया n2 अपॉन n1 माइनस के 1, और ये हो जाएगा मेरे पास अपॉन में r, ठीक है। अब n1 से n1 क्या होगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा, n2 अपॉन n1 को मैं लिख सकता हूं 1n2 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, ये आ जाएगा n2 अपॉन n1 को मैं लिख सकता हूं 1n2 माइनस के 1 अपॉन r, ठीक है। इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं। अब आपको पता होना चाहिए, जहां 1n2 जो है मेरे पास 1n2, ध्यान देना 1n2 बराबर कितना होता है n, ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष, लाइन में फोकस करना, ये क्या होता है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक है। सापेक्ष क्या है मेरे पास, ये दूसरे माध्यम का, क्या है ये, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। मेरे दोस्त लाइन पे फोकस करो ठीक से, दूसरे माध्यम का क्या है, ये अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, ये अपवर्तनांक है। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी, अबे नहीं है कंफ्यूजन, डरो मत। तो 1n2 बराबर n, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, ये अपवर्तनांक है। ओके सर, तो जहां 1n2 है वहां मैं लिख दूंगा n अपॉन भी 1 अपॉन u बराबर हो जाएगा n माइनस के 1 अपॉन r। और ये क्या है मेरे लाल, यही है मेरे पास फॉर्मूला जिसको मुझे ड्राइव करना था। यहां तक करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटे, 10-15 मिनट खींचेगा क्वेश्चन, ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। और आप डर के हमारे इन क्वेश्चन को छोड़ देते हो कि अरे यार मैथमेटिकल है, नहीं पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। अबे क्यों नहीं पढ़ोगे, जब पता है कंफर्म 5 नंबर है, 5 नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। तो मैंने दोनों के दोनों अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र करवा दिया है। दोनों वीडियो बढ़िया करके देखना, समझना। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।